नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और आप सभी अपना मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो भी आप करते आ रहे हैं उसे करते रहिए। विलास जगदाले की बातों में ना आकर, जैसा कि उन्होंने अपनी पहले की कुछ वीडियो में कुछ दिनों पहले कहा था कि अब ये लास्ट 5D पोर्टल था, अभी सभी 5D पोर्टल बंद हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी अपना मेडिटेशन करते रहिए, क्योंकि महादेव और महाकाल की कृपा से हर एक घड़ी, हर एक पल और हर एक क्षण इस महीने का अपने आप में एक डिवाइन एनर्जी से जीवंत हो उठा है। इसलिए आप अपना मेडिटेशन करते रहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में विलास जगदाले जी के ऊपर कुछ क्वेश्चन उठाए थे और मैं चाहता था कि विलास जगदाले उनको आकर क्वेश्चन आप सभी के सामने उनको जवाब दे और सब कुछ मामले को क्लियरिफाई करे, लेकिन उसके जवाब में विलास जगदाले ने मुझे गालियाँ निकाली, मुझे धमकी दी मारने की, और उन्होंने कहा कि किस प्रकार जब उनकी वो राजा बनेंगे और उनकी सरकार आएगी तो किस प्रकार से हम जैसे जो उनके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, जो कुछ उनसे जानना चाहते हैं, उनको सफाया कर देंगे। वैसे एक अहंकारी, क्रोधी, गालियां निकालने वाले और एक मूर्ख व्यक्ति से और आशा ही भी क्या रखी जा सकती है। लेकिन मैं उन सभी बेचारे भूले भटकों के लिए भगवान से प्रार्थना और उम्मीद जरूर करता हूँ जो कि इस अहंकारी, मूर्ख, गालियां निकालने वाले और क्रोधी व्यक्ति को अर्जुन मान बैठे हैं। नेक्स्ट बात यह है कि वह बार बार मुझे बीजेपी का दलाल, बीजेपी को जिसने पेड किया उस टाइप का बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था, मैं किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ महादेव और महाकाल और श्री कृष्ण भगवान की सरकार से संबंध रखता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए आपको मैं यह भी बात बताना चाहूँगा कि बीजेपी के खिलाफ या हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफ़ी लोग काफ़ी बड़े स्तर पर बोल रही है, जिनके काफ़ी मिलियंस में सब्सक्राइबर है। मोदी सरकार जब उन्हें भी अपने स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करते हुए उन्हें भी बोलने दे रही है, तो विलास जगदाले को सोचना चाहिए, इस फेक विलास जगदाले को सोचना चाहिए कि उनके तो सिर्फ 10 से 12 हज़ार सब्सक्राइबर है और उनको कोई जानता भी नहीं है। और यदि साफ शब्दों में कहें तो प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय में जो कुत्ते हैं, उनके जो रिश्तेदार औरंगाबाद में रहते हैं, वो भी विलास जगदाले को नहीं जानते हैं। और इस बात को इससे प्रूव भी किया जा सकता है कि जब उन्हें चुनाव लड़ने की ट्राई किया था और किसी भी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद से चुनाव लड़ा था, उन्हें 20 से 25 वोट मिले थे। यानी कि उनके परिवार वालों में भी सभी लोग उनको सच नहीं मानते हैं। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा जो जिनके अंदर अभी भी कुछ लॉजिकल थिंकिंग बाकी है और उनके अंदर वो किसी भी बात को जांच परख के उस पर विश्वास करते हैं। आप सभी के ऊपर भगवान के ऊपर वाले का दिया हुआ बुद्धि या तार्किक शक्ति मौजूद है, जो अभी भी आपको सही मार्ग को चुनने के लिए जो ऑप्शन है उनमें से जज करने की क्षमता देती है। तो आप सभी इंटेलेक्चुअल लोगों का स्वागत करना चाहूँगा कि जो किसी भी दोनों तरफ के तर्कों को सुनने के बाद ही किसी सही निर्णय पर पहुँचने की कोशिश करते हैं और जो सही और गलत में समझने का निर्णय रखने की क्षमता रखते हैं। हमारे देश को आप जैसे लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो कि किसी भी बात को अपने इंटेलेक्चुअल से जज करने के बाद सही या गलत माने। इसके अलावा दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि कुछ दिनों से डॉक्टर विलास जगदाले हमें यह बता रहे हैं कि केवल 7 या 8 लोग ही इंडिया में से 5D में जा पाएंगे, बाकी उनके साथ नहीं जा पाएंगे। और इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने यह कही कि हम सभी बाकी इनके अलावा जो भी है उन्हें कल की महाभारत में महत्वपूर्ण रोल नहीं मिला है। मतलब उन सभी को पता भी नहीं चलेगा, उन सबको बस कुछ न्यूज़ का हल्का हल्का पता लगेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा और कल की महाभारत खत्म हो जाएगी और केवल इन्हें ही कुछ डिवाइन चोजन ने इन्हें चुना है और इन्हें ही इस पूरी खेल का या पूरे महाभारत का पता लगेगा और बाकी सभी 5D में नहीं जा पाएंगे। अब पहले डॉक्टर विलास जगदाले हमेशा कहते थे, जो रियल थे, कि हम सभी जा पाएंगे, हम सभी सुरक्षित रहेंगे। और आप जैसा कि मैंने कहा, जिसके पास हायर कॉन्शियसनेस लेवल होता है वो सभी से मैं से हम बन चुका होता है, वो सभी के साथ कनेक्टेड होता है, सभी के दुख उसे अपने दुख लगते हैं, सभी उसे उसके लिए सभी बच्चे समान होते हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि यह मेरे बात नहीं मान रहे तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा, इन्हें मार दूंगा, क्योंकि डिवाइन होता है उसके लिए सभी बच्चे होते हैं और डिवाइन बहुत ग्रेसफुल होता है, बहुत काइंडनेस होता है। लेकिन ये जो डॉक्टर विलास जगदाले कह रहे हैं कि आप में से कोई 5D में नहीं जा पाएगा, लेकिन केवल 7 या 8 लोग जा पाएंगे, उनमें से खुद बताते हैं कि मंगल जी, राकेश जी और ये 3-4 लोग ही खुद हो गए। तो क्या आपको लगता है कि आप बाकी 3-4 लोगों में आ पाएंगे, या फिर आपको ये बात ही पूरी गलत लगती है कि डॉक्टर विलास जगदाले लोगों में
भय मतलब फैलाना चाहते हैं, फियर क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप 5D मेडिटेशन छोड़ दें ताकि और आप वापस अपनी इस नॉर्मल 3D लाइफ में आ जाएं और इसके जिससे इनको फ़ायदा हो सके, एलियंस को या फिर इस कली को या फिर जो इस कलयुग का सबसे बड़ी माया रच रहा है। उस जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यह क्लोन्ड विलास जगदाले नहीं चाहता कि बाकी लोग अब 5D मेडिटेशन करें, तभी ये ऐसी बातें कर रहा है कि केवल 7 से 8 लोग जा पाएंगे और इसके अलावा बाकी सभी को पता भी नहीं लगेगा कि किस टाइप से महाभारत होगी। हम किसी और को इम्पोर्टेंट रोल नहीं मिला है। यह नहीं चाहता कि हम सभी मैं से हम हो और हम सभी अपने 5D मेडिटेशन को करें, लेकिन यह दिखाने की ज़रूर कोशिश करता है। इसे भी 5D मेडिटेशन करिए, लेकिन आप खुद सोच के देख लिए, क्या आपको लगता है कि कली जो कि चारों युगों का सबसे खतरनाक राक्षस माना गया है, जो सबसे बली माना गया है, जो सबसे मायावी माना गया है, वो इतनी आसानी से हार मान लेगा? कि एक व्यक्ति आता है जिसे डिवाइन ने चुना है, वो बात बिल्कुल सही थी, लेकिन उसका कार्य था वो पहले काफ़ी सारे डिवाइन बनाने की कोशिश करता, काफ़ी लोगों को जगा रहा था, लेकिन अब ये कह रहा है कि केवल मैं एक अर्जुन हूँ, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है, किसी की बात मत मानो और मेरी बात सुनो और मेरी बात मानो तो चलते रहोगे। आप जो लोग इनकी बातें मान रहे हो वह लोग बहुत नुकसान में रहेंगे मुझे लगता है। और आप खुद 5D मेडिटेशन करके देखिए, आप सभी अर्जुन बन सकते हैं, जो कि रियल विलास जगदाले ने कहा था कि हम सभी में से हम बन सकते हैं, हम सभी एक साथ 5D में जा सकते हैं और हम सभी को डिवाइन का ग्रेस प्राप्त हो सकता है। लेकिन यह कह रहा है कि केवल मैं अर्जुन हूँ और किसी को कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं मिला है और 7 से 8 लोग ही मेरे 5D में जा पाएंगे और डिवाइन को प्राप्त कर पाएंगे। यह फियर फैला के आप लोगों को डराना चाहता है और आप लोगों को गलत पाथ पे भेजना चाहता है और आपको गलत टाइमिंग बता के गलत टाइप से मेडिटेशन करवा रहा है और इस टाइप से आपको मेन जो मुद्दा था उससे डाइवर्ट कर रहा है। जो कि विलास जगदाले जो रियल थे वो हमेशा कहते थे कि ये हमें डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब ये खुद जो फेक क्लोन है, एलियंस जैसा कि हम जानते हैं काफ़ी ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं और कली ने इनके सहारे से सबसे बड़ी माया रच रहा है। लेकिन जो ऑलरेडी 5D के अंदर जाने की एज में है, जो ऑलरेडी अवेकन हो चुके हैं, उन सभी को अब हमें एक ग्रुप बनाना होगा। हम सभी मिलके इस कली की माया को काट सकते हैं, क्योंकि कल की भगवान हमारे साथ है और वो हम सभी को सही रास्ता दिखाएंगे। इसके अलावा जब आप 5D मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे, एडवांस में पता बढ़ेंगे, तब आपको आगे पता लगेगा कि आपकी स्टार सीड किस टाइप की है। स्टार सीड मतलब आपका जो ओरिजिनल फंडामेंटल जीन है वो यूनिवर्स के किस हिस्से से ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन मैं आपको अभी यह बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, जैसे जैसे आप इसके आगे बढ़ते जाएंगे आपको अपने आप पता लगता जाएगा। लेकिन हम सभी को रियल विलास जगदाले की जो सीख थी उनको याद रखना होगा, और जब तक वो रियल विलास जगदाले हमारे सामने नहीं आते हैं, इस फेक पपेट को हमें कुछ भी इसकी बातें हमें नहीं माननी होगी। हम सबको मिलकर एक साथ इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। हम सभी अवेकन लोगों को मिलना होगा और जो अवेकन हो सकते हैं उन सभी को जोड़ना होगा, और इसके साथ इस ग्रुप में हमें इस टाइप का ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा जो एक साथ 5D लोगों को, अवेकन पीपल को कनेक्ट करे और इसके साथ उनकी अवेकन एनर्जी के साथ डिवाइन से कनेक्ट होकर उस डिवाइन के मैसेज को कलेक्ट करके बाकी जो नहीं जाग रहे हैं और जो नहीं जाग पा रहे हैं उन सभी को बचाएं। हमें सभी को एक साथ लेना होगा, जितने ज़्यादा लोगों को हम बचा सकते हैं उन्हें बचाना होगा, क्योंकि हमारे मन में यह अहंकार की या ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए कि जो हमारे साथ चलेगा वो वही आगे बढ़ पाएगा। हम सभी डिवाइन से कनेक्ट होने वाले, तो हमें अपने विचारों को भी डिवाइन करना होगा, हमें सभी अपने दिल को डिवाइन के जैसा करना होगा, सभी को हमारे साथ लेके चलना होगा। और इसके अलावा जो डॉक्टर विलास जगदाले की फिजिकल फॉर्म को सच मान रहे हैं उनको मैं यह कहना चाहूँगा कि आपने कभी डॉक्टर विलास जगदाले को जाना ही नहीं, कभी उनको पहचाना ही नहीं, कभी उनके विचारों की तरफ गए ही नहीं, कभी उनको सीखने का प्रयास ही नहीं किया। किस प्रकार वो हमेशा कहते थे कि इंडिपेंडेंट बनो, खुद अपने आप में 5D के अंदर जाओ और अपने आप को जागृत करो, उसके बाद तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ अंधभक्त होते हैं, जो कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी उन्हें एक आदमी चाहिए। 90% लोगों में कोई दिमाग नहीं होता, उनको एक फॉलोवर चाहिए, एक आदमी चाहिए जिसे वो फॉलो कर सके, उन्हें कुछ का खुद दिमाग नहीं होता। लेकिन जिनमें खुद में दिमाग है, जो खुद लॉजिकली सोच सकते हैं, मेरा मैसेज उन लोगों के लिए, क्योंकि वही लोग हैं जो क्रांति ला सकते हैं, वही लोग हैं जो 5D में जा सकते हैं, वही लोग हैं जो इन मूर्खों को जगा सकते हैं, वही लोग हैं जो इन ब्रेन वाश्ड डेड ज़ोंबीज, जैसा विलास जगदाले ने कहा था कि आप में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी और जो भी आपको कहेगा आप उसे फॉलो करने लग जाएंगे। वही स्थिति इन मूर्खों की है।
लेकिन जो इन मूर्खों में नहीं है, जो खुद अभी सोच सकते हैं, जिनमें अभी खुद में कुछ दिमाग बाकी है, जिनमें अभी डिवाइन कृपा कर रहा है, जो अभी 5D में आगे जा रहे हैं, जिन पे अभी कुछ डिवाइन का हाथ है, जिनमें अभी कुछ ग्रेस बाकी है, जिनमें कुछ काइंडनेस बाकी है, वो मेरी बात को समझेंगे। और हम सभी को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और ताकि मेरा लक्ष्य इसमें ये नहीं है कि मैं पैसे कमा सकूँ। हम 1000-2000 लोग यदि एक साथ जुड़ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन मेन बात यह है कि हम सभी यदि मिलके प्रयास करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फेक पपेट से, जो ये नुकसान करने वाला है, इनसे बचा सकते हैं। और इसके साथ ही हम 5D में डिवाइन के जो मैसेज हमें मिलेगा उनको एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम सभी अर्जुन बन सकते हैं, हम सभी डिवाइन हैं, हम सभी डिवाइन सोल्स हैं। और जो जिस तक ये मैसेज पहुंचेगा और जो इस बात को समझ पाएगा वही डिवाइन है, और वही डिवाइन सोल्स है, वही डिवाइन का राइट हैंड है, और वही अर्जुन है। लेकिन अब ऑब्वियसली आपके मन में यह आ रहा होगा कि आखिर मैं हूँ कौन और मैं यह सब आपको क्यों बता रहा हूँ। तो पहला तो मेरा मकसद ये है कि हम सभी एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हम सभी अवेकन्स लोग जुड़ सकें, और इसके साथ हम लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकें, और इसके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। और इसके बाद जो जो हमें परेशानी आ रही है या फिर जो जो हमें पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स हैं उनको हम एक साथ पार कर सकें। और जो कल की, जो कि बहुत ही मायावी है, जो जो वो हमारे भोले वाले लोगों को ठगने का प्रयास करेगा, जिस प्रकार वो अपनी माया रचेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। और हम सभी मिलके एक साथ, आप और मैं, हम होके एक साथ 5D में जा सके और डिवाइन से कनेक्ट हो सके। यही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि इस जीवन में जो कुछ अब होने वाला है इस धरती पे वह बहुत ही भयावह है। तो इस समय माया अपने चरम पे होगी। तो इस समय हम सभी अवेकन्स को एक साथ कनेक्ट होना होगा, और जो अवेकन हो सकते हैं उन्हें अपने साथ जोड़ना होगा। यही डॉक्टर विलास जगदाली की मेन सीख थी, यही उनका मेन सिद्धांत था। लेकिन आज के टाइम में उनके कुछ मूर्ख लोग हैं, वो अपना दिमाग खत्म कर चुके हैं। वही कलयुग की माया है, इसको कौन टाल सकता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ लोग डॉक्टर विलास जगदाले की बातों को छोड़कर उनकी फिजिकल फॉर्म है उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वह ये नहीं जानते विलास जगदाले ने क्या कहा, उनका कहने का क्या मतलब था। वो कितनी बार कहते थे कि राकेश शर्मा की बातों का मतलब समझिए, जो कि बार बार कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है, इन कुछ दिनों में कुछ अजीब सा हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर विलास जगदाले खुद ही कुछ वीडियो देख लिए, उन्होंने कहा था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। इनकी वीडियो के टाइटल देखिए आप, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे थे। आपको डॉक्टर विलास जगदाले एक डिवाइन सोल थे, लेकिन कल्कि ने कल माफ़ कीजिए कली ने उनके साथ माया रची है। लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। श्री कृष्ण जब अपने कल के अवतार में आएंगे तो डॉक्टर विलास जगदाले उनके साथ, वो उनको पहले उन्हें बचाएंगे और उन्हें ही अपने साथ लेके इस कली का नाश करेंगे। तो पहले तो आपको यह बताना चाहूँगा कि जब डॉक्टर विलास जगदाले जो पहले बातें बताते थे, वो मैंने और अपने एक कोलेबरेटर जो कि काफ़ी सालों से इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं, और मेरा और मेरे दोस्त जो कि सर्न जनेवा के अंदर पार्टिकल फिजिक्स के अंदर PhD होल्डर हैं, उन्होंने मिलकर कॉन्शियसनेस पे एक आर्टिकल लिखा था। उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वह जाइए। जो भी रियल डॉक्टर विलास जगदाली जी थे, वो भी एक हाईली अवेकन पर्सन थे। वह उनको वह बातें समझ में आ रही थी और वो लोगों तक फैला रहे थे। तो मुझे लगता था कि यह बहुत ही अच्छी बात है, वो लोगों तक फैला रहे हैं। लेकिन जब मुझे पता लगा कि अब ये उन बातों को छोड़कर आपको बहला फुसला कर दूसरे मार्ग पर ले जाना चाहता है, तब मैंने 5D मेडिटेशन के अंदर मेरे साथ जो जो कर रहे थे, जिसमें काफ़ी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तक के लोग शामिल हैं, तो उन सब ने एक साथ महसूस किया कि इस समय जो माया है वो अपने चरम पे है, और कुछ विशेष प्रकार के इस टाइप के वाइब्रेशन उनसे क्रिएट हो रहे थे। तो हमें पता लगा कि हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। तो इसके साथ 7-8 लोगों को एक साथ महसूस हुआ कि अब डॉक्टर विलास जगदाले को एक्सचेंज कर दिया गया। तब मैंने आपको यहाँ के बात कही है। और आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में जो भी खोज होती रहेगी, मैं उनकी आपको लाइव क्लिप्स समय समय पर दिखाता रहूँगा, और इससे आपको बताता रहूँगा कि किस टाइप से इसके जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है वो रेजोनेट हो रहे हैं हमारी इस रियलिटी के साथ, और कैसे ये रियलिटी क्रिएट हो रही है, और किस टाइप से हमें जो आने वाली मुसीबतें उनसे बचना होगा, किस प्रकार हमें कली की माया से बचना होगा। इसके साथ हमें डिवाइन से और भगवान से यह भी प्रार्थना करनी होगी कि यह जो फेक पपेट है वो इनके भाई, उनके परिवार और उनकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। यदि ये भी ध्यान से देखने की कोशिश करेगी, इनकी स्मेल, इनके डेली बिहेवियर, इनके टेस्ट नेचर, इनके थॉट्स, तो इन्हें भी हमसे ज़्यादा जल्दी पता लग पाएगा। लेकिन हमें
हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान इन्हें बचाए और सभी लोगों को सद्बुद्धि दे कि वो सही पाथ पे आए और हम सभी एक साथ आगे बढ़े। लेकिन फिर भी मैं यह ज़रूर एक बार दोबारा से इंसिस्ट करना चाहूँगा और दोबारा फोर्सली कहना चाहूँगा कि सभी लोग के पास इतना दिमाग नहीं होता कि वो इन बातों को समझ पाएंगे। सभी लोगों को ब्रेन वॉश होना पसंद होता है कि वो किसी लोग को फॉलो करते रहे और बस उसी पाथ पे आगे बढ़ते हैं। जब वो आप मुझे कहेंगे कि कुछ सोचना है, कुछ लॉजिक यूज़ करना है, तो वो यूज़ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि 90% लोगों के पास दिमाग होता नहीं, होता है तो उसे यूज़ में लेना नहीं चाहते। तो जिनके पास दिमाग है, जो स्पिरिचुअली अवेकन है, जिन्होंने कभी भी कुछ भी अच्छा काम किया, जो स्पिरिचुअली पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें मेरी बात ज़रूर समझ में आएगी। लेकिन जो ब्रेन वाश्ड है, इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, उन्हें कोई ना कोई आदमी चाहिए जिसे वो फॉलो कर सके ज़िंदगी, और उनके हम इस भगवान से उनके लिए बस प्रार्थना ही करेंगे कि भगवान उन्हें भी सद्बुद्धि दे। लेकिन हमें यह जानना होगा कि 5D में हर कोई नहीं आ सकता और मूर्खों के लिए उसमें कोई जगह नहीं है। 5D एक हायर डायमेंशन है, तो जो हायर कॉन्शियसनेस और हायर स्पिरिचुअल बॉडी और हायर माइंड के लोग हैं वही उसको अचीव कर पाएंगे। और जो मूर्ख है, जो जो सिर्फ फॉलो करना चाहते हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, जैसा विलास जगदाले बार बार कहते थे कि इंडिपेंडेंट बनो, खुद के ऊपर बिलीव करो, खुद डिवाइन से कनेक्ट हो, खुद मेडिटेशन करो, वो लोग यदि नहीं बन पाते हैं, ऐसे लोग यदि इन पे बातों को नहीं फॉलो करते हैं, उनको खुद से कुछ नहीं करना चाहते, लोगों को फॉलो करना चाहते हैं, उनको हम सभी को ये जानते हैं कि उनका क्या हश्र होगा। जो कि रियल विलास जगदाले जी ने बताया था, उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बस हम डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि ये भगवान इन्हें भी सद्बुद्धि दो, आप करुणा निधि दया निधि हो, आपका दिल बहुत बड़ा है, कृपया इन्हें भी इसमें जगह दीजिए। लेकिन फिर भी आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि जो डिवाइन है और जो डिवाइन पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं और जिनमें कुछ लॉजिक और जो अपना दिमाग यूज करना चाहते हैं, वो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम सभी एक ग्रुप क्रिएट कर सके जहाँ पे हम सभी अवेकन लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और इसके साथ जो जो उनके प्रॉब्लम आ रही है वो आपस में हमें बांटेंगे और उसके बाद हम खुद मिल के अवेकन पीपल डिवाइन की ग्रेस से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके साथ मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें यह एक बहुत ही अच्छा काम होगा यदि हम इस फेक पपेट से इन बेवकूफ़ लोगों को बचा पाते हैं। तो इसके लिए इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो लोग बेवकूफ़ों की तरह इस फिजिकल बॉडी को, जो कि एक पपेट है, जो कि एक क्लोन है, इसे फॉलो कर रहे हैं। उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके और इस रियल वर्ल्ड में, रियल मैनिफेस्टेशन में हम सभी उस डिवाइन से जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि यदि हम उन लोगों को बचाते हैं जिनके पास बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा नहीं है, तो एक तरीके से हम डिवाइन का ही काम कर रहे हैं। तो और इस तरीके जो ये कली अपनी माया फैला रहे, यदि हम इसे तोड़ने का काम करेंगे तो एक तरीके से हम डिवाइन के ज़्यादा नज़दीक जा रहे हैं, तो हम जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे। डिवाइन के पास जाने के या तो योग या भक्ति मार्ग है, लेकिन यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो उससे भी कनेक्ट हो पाएंगे। तो जो लोग, यदि उनको मेरी बात सही लगती है और उनको, लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, जो भक्ति नहीं कर पाते, जो मेडिटेशन नहीं कर पाते, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा भी लेते हैं, उनको बचाते हैं और इस माया जाल से, इस कली, माफ़ कीजिए, कली से बचाते हैं, जो कि परम मायावी है, परम शक्तिशाली राक्षस है चारों युगों का। इससे प्रमाणित होता है कि यह कल की महाभारत इतनी आसान नहीं होने वाली। इससे जो जितने ज़्यादा लोगों को बचा भी लेते हैं, तो उन लोगों के लिए पुण्य का काम होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस डिवाइन से जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे। धन्यवाद।